Hi everyone, today what I am addressing in this video can be extremely important to a lot of you, and again I have compiled an exercise for you, and I have written these questions on my own, right guys. So let's start with the list, and before today's list I want to tell you the answer of the previous question. लास्ट वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए हमेशा लीव करा होता है, क्वेश्चन नंबर 11, उसका आंसर आएगा सी, दैट इज़ वेरी। क्योंकि सेंटेंस पैसिव था, पैसिव टोन में जब भी सेंटेंस होएगा तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ आपको वेरी लगाना पड़ेगा, मच या फिर सो आप नहीं लगा सकते। सो आंसर क्या आएगा कल की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का? सी नंबर आएगा, दैट इज़ वेरी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टूडेज लिस्ट एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट फॉर यू गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड एक चीज़ और गाइज, अगर आपको लगता है कि टाइम लिमिट कम रह जाता है, आपको क्वेश्चन रीड करने पे टाइम लगता है, यू कैन पॉज द वीडियो, राइट। पॉज द वीडियो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर देयर, यू जस्ट पॉज द वीडियो, थिंक योर आंसर एंड देन रिप्लाई, राइट, देन रिज्यूम दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ योर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। इट इज़ योर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। ऑप्शन है आपके पास एट, ओवर एंड into. There are three options: at, over and into, right? हाँ जी, done. So if I talk about this question, इसका आंसर आएगा A, that is at. Get at एक phrasal verb है। It is your duty to get at the truth मतलब to reach the truth. ट्रुथ जानना, ट्रुथ के तक पहुंचना तुम्हारी ड्यूटी है। सो ए इज़ द आंसर। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकेंड नंबर, गेट ओवर। गेट ओवर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट ओवर? गेट ओवर मतलब ओवरकम, कंट्रोल कर लेना, किसी चीज़ पे काबू पा लेना, ओवरकम कर लेना, राइट। एंड थर्ड ऑप्शन है गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होएगा इन्वॉल्व हो जाना किसी एक्टिव में, एंटर कर जाना किसी एक्टिविटी में, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना, राइट। सो गेट एट, टू रीच, गेट एट, रीच, एंड गेट ओवर कंट्रोल कर लेना, ओवरकम कर लेना, गेट इनटू इन्वॉल्व होना, यानी मतलब किसी एक्टिव में, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। दिस पैराग्राफ शुड नॉट डैश 200 वर्ड्स। दिस पैराग्राफ शुड नॉट डैश 200 वर्ड्स। ऑप्शंस हैं exceed, more than, exceed than and exceed. There are three options. हाँ जी, okay, decided. So I am going to tell you the answer. This paragraph should not exceed 200 words. क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन आएगा, बिकॉज exceed का मतलब भी बढ़ जाना होता है, मतलब बढ़ना होता है, और एक्सीड के साथ कभी भी दैन या फिर मोर देन नहीं लगा सकते हो। एक्सीड इटसेल्फ मीनिंग मोर देन, राइट, इसका खुद का मीनिंग ही मोर देन होएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। देयर आर मेनी डिफरेंट डैश इन इंडिया, एंड आई नो गाइस यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, माइट बी। ऑप्शंस हैं पीपल, पीपल्स एंड बोथ। हाँ जी, तो हो गया होएगा। देयर आर मैनी डिफरेंट डैश इन इंडिया। अ फ्यू पीपल थिंक दैट पीपल को हम प्लूरल पीपल्स नहीं बना सकते, बट पीपल का पीपल्स बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग तरह के लोगों की बात हो रही है। सो ऑप्शन क्या आएगा? बी हमारा आंसर रहेगा, राइट, पीपल्स विल बी देयर, पीपल्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डैश फ्रेंड्स हैव गॉट selected. Dash friends have got selected. Your options are first A, my all, या फिर B, all my, या फिर C, both. Both can be possible. हाँ जी, my all या फिर all my या फिर both, आपको दोनों तीनों में से चूज करना है। सो बोथ कांट बी पॉसिबल, बोथ नहीं होएगा। आपका आंसर क्या आएगा? ऑल माई फ्रेंड्स, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर।
आई टेल यू द रीज़न, बिकॉज ऑल वर्ड के बाद ही, रूल नोट कर सकते हो आप, ऑल वर्ड के बाद ही पोजेसिव एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमारा हक शो करते हैं किसी चीज़ पे. इफ़ आई से माई पेपर, योर बुक, हिज पेन, माई, हिज, हर, your, their, are, its. These are 7 possessive adjectives and all word के बाद लिखा जाता है इनको. So my all नहीं हो सकता, क्या आएगा? all my आएगा, right? तो चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. I have doubt, really मुझे डाउट है. I have doubt dash he will cheat me. I have doubt dash he will cheat me. A, that, B, if, C, whether. Okay, done. हाँ जी. I have doubt dash he will cheat me. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताऊं, इफ़ वेदर हमेशा क्वेश्चन के लिए बात करी जाती है. इफ़ या वेदर जब हम कुछ पूछना चाहते हैं, बट यहाँ पे उसको डाउट है. सेंटेंस क्या है? डेक्लरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है. यहाँ पे इफ़ वेदर आप नहीं लगा सकते हो. अगर यहाँ पे डाउट की बात हो रही है तो यहाँ पे सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए क्या यूज़ करोगे? दैट यूज़ करोगे. सो आंसर क्या आएगा? ए आएगा, दैट आएगा. इफ़ वेदर नहीं लगा सकते. ओके, चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की ओर. आई हैव नो डैश विद यू. आई हैव नो डैश विद यू. ए, इश्यूज, issue and issued. Focus on your question and make concentration on that question. हाँ जी, done. Issues, issue and issued. I want to tell you कि C ऑप्शन को तो आप हटा ही दो, issued नहीं आ सकता. I have no issue या फिर issues में से आपको चूज़ करना है, A या B में से चूज़ करना है. issued पास्ट नहीं यूज़ करोगे, पास्ट फॉर्म नहीं यूज़ करने वाले हो आप इसकी. सो क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ने ए ऑप्शन भी लगाया हो सकता है. एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इशू, इशू इज़ ऑलवेज सिंगुलर. इशू वर्ड इज़ ऑलवेज सिंगुलर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, देयर आर सो मेनी नाउन्स इन इंग्लिश, दोज आर ऑलवेज सिंगुलर, राइट? वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Though she worked hard, dash she failed. Though she worked hard, dash she failed. Options है आपके पास yet, but and else. Yet, but else. Right? Read your question 2 times. Read your questions 2 times with options. हाँ जी, इसका आंसर है A, that is yet. दो के साथ, ऑल्दो के साथ आपको येट का पेयर बनाना है. येट का कॉम्बो करने वाले हो आप, बट या एल्स नहीं यूज होगा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पे आपके पास. हिज फादर हैड वॉर्न्ड हिम डैश व्हाट माइट हैपन. ऑप्शंस अगेंस्ट, ऑफ एंड फॉर. ओके गाइस, हैव यू चूज योर आंसर? सो आपका आंसर अगेंस्ट भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है एंड फॉर भी हो सकता है. बट मेरा आंसर क्या है? बी ऑप्शन है, दैट इज़ ऑफ. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ऑफ एंड अगेंस्ट की, वॉर्न के साथ ऑफ प्रपोजिशन भी लगता है, वॉर्न के साथ अगेंस्ट प्रपोजिशन भी लगता है, दोनों लगती हैं. बट अगर हम सिंपली इनफॉर्मल वे में किसी को फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, किसी चीज़ के लिए वॉर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑफ लगाया जाता है. बट हम किसी डेंजर के लिए, हम क्रिटिकल कंडीशन के लिए अगर बात करेंगे, किसी के बिहेवियर के लिए बात करेंगे, फिर हमें अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, राइट? ओके हैं. सो क्या आएगा? हिज फादर हैड वॉर्न्ड हिम ऑफ व्हाट माइट हैपन. फ्यूचर के लिए उसको वॉर्न करा गया कि क्या हो सकता है, सिचुएशन के लिए उसको वॉर्न करा है. और अगर बिहेवियर के लिए, क्रिटिकल थिंग्स के लिए बोलते हैं तो उसके लिए अगेंस्ट लगाते हैं हम, राइट? बोथ कैन बी पॉसिबल. हाँ जी, 9th नंबर वर्ड, 9th नंबर क्वेश्चन. डैश द 2 cousins इज डोमेंट. ऑप्शंस हैं बोथ, नन ऑफ एंड नीदर ऑफ.
हाँ जी, हैव यू चूज, पहले आप रूल देखो इसमें, डैश द टू कजन्स इज डोमेन, मैंने यहाँ पे इज लगा रखा है ना कि आर लगाया है। अगर यहाँ पे आर होता मतलब कि दोनों के दोनों, बोथ ऑफ द कजन्स, बोथ ऑफ द टू सिस्टर्स, बोथ द सिस्टर्स, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द कजन्स, अगर हम बोथ लगाते तो वहाँ पे आर जाता, बोथ मतलब दोनों के दोनों। इस लगाया मतलब हम बात एक की कर रहे हैं, दो कजन्स में से, दो कजन्स में से एक की बात कर रहे हैं, दैट इज नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ नहीं आएगा, नन ऑफ द टू कजन्स, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नीदर ऑफ आएगा, नीदर ऑफ मतलब दो में से एक नहीं, दो में से एक भी नहीं, सॉरी, नीदर ऑफ का मतलब दोनों में से एक भी नहीं। तो यहाँ पे टू की बात करिए, जब दो लोगों की बात करते हो तो आपको नीदर यूज़ करना है नेगेटिव के लिए, ना ही वो ना ही वो। और अब अगर बात करूँ मैं डोमेंट वर्ड की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेंट? डोमेंट मतलब इनएक्टिव, लेजी, स्लगिश, लेथार्जिक, सुस्तू बोलते हैं, लाइक सुस्तू बोला जाता है। ओके, तो 9th का आंसर क्या आएगा? सी आएगा, दैट इज नीदर ऑफ। हाँ जी, नेक्स्ट 10 नंबर, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट मीट यू, क्योंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपको नहीं मिल पाया। ऑप्शंस हैं सो, देयरफॉर एंड एज। सो, therefore and as, there are 3 options you have. Sorry, none of these भी है यहाँ पे, none of these भी आएगा, there are 4 options. Okay guys, have you choose, have you selected your answer? So if I say that since यहाँ पे लगा रखा है already, यहाँ पे since connector दे रखा है, since I was ill, सिंस मतलब जैसे कि मैं बीमार था, बीमारी के चलते हुए या बीमार होने की वजह से मैं आपको मिल नहीं पाया, तो सिंस के साथ इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन नहीं होता। जब सिंस लगा दिया फिर आपको और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दीज आएगा। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आप वो नोट डाउन करो और आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करो।